हाय, मैं रवि की बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज रात को 11 बजे मुझे बुलाया गया था कॉर्बेट नगर में। कॉर्बेट नगर जानते कहाँ हैं आप जानते हैं कॉर्बेट नगर एक ऐसी जगह है जो शक्ति नगर और गुलरघट्टी के बीच में पड़ती है। लेकिन ये जगह ऐसी है, ना ही इसको नगर पालिका की मान्यता है और ना ही इसे ग्रामीण क्षेत्र की मान्यता है। यहाँ लगभग 1500 से 2500 वोटर रहते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से त्रिशंकु के रूप में है। उन्हें सिर्फ विधायकी के वोट का अधिकार है। पक्के मकान हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की उनको जो आवश्यकता है वो नहीं मिल पाई है। तो पिछले 2017 में भी उन्होंने यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया था। सारे नेता यहाँ आए थे और ये कहा गया था कि हम आपकी समस्याएं सुनेंगे। आज 2022 में फिर वही दौर आया है, नेता से वोट मांगने आए हैं। इन्होंने फिर चुनावी बहिष्कार की घोषणा कर दी है। मोहसिन खान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामनगर विधानसभा से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, रवि भाई आओ, कुछ लोगों की समस्याएं हैं। मोहसिन खान का मैंने इन्हीं समस्याओं के बीच इंटरव्यू लिया, उनका इंटरव्यू अगले वीडियो में। लेकिन देखिए, इस तरह के जागरूक वोटर अगर मिले तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ये एक सुखद भविष्य है। युवाओं ने अपनी बात सामने रखी और ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे, और इस बार अगर 2022 में नेता यहाँ सामने आए तो स्टाम्प पेपर में वो लिखवाएंगे कि हमारी समस्याएं सुनिए, तभी हम वोट करेंगे। सुनिए ऐसे लोगों का इंटरव्यू जो भारत का जागरूक मतदाता है। भले ही वो मुसलमान है, लेकिन जागरूक मतदाता के तौर पर वो राष्ट्रीय पहचान बन रहा है। रामनगर से सुनिए। देखिए, इस समय मैं हूँ कॉर्बेट नगर में, जो कि ना तो शहर में आता है ना नगर में आता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, यहाँ युवा है, उनसे मैं विचार जानने की कोशिश करूँगा क्या समस्या है यहाँ की। सर, पहले तो आपका धन्यवाद और इस क्षेत्र की जनता को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सर, यहाँ की जो समस्याएं हैं, नाली में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण डेंगू वगैरह कुछ मलेरिया बीमारी हो जाती है और व्यक्ति जो असुरक्षित रहता है। अच्छा, आपकी उम्र बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद कफील है, मेरी उम्र 22 साल की। देखिए, 22 साल की उम्र में कितना बेहतरीन बोल रहे हैं और जन समस्याओं के बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आगे बताओ। और ये समस्या कितने सालों से है? सर, मैं तो जब से इस खताड़ी से इधर मैंने घर बनाया है, तकरीबन इस कॉलोनी को कटे हुए 17 साल हो गए, जिसका नाम कॉर्बेट नगर है। दूसरी बात, इन 17 सालों में कोई इसका संविधान कुछ नहीं हुआ, यानी कोई ऑब्जेक्शन आगे को किसी ने बढ़ाया नहीं। आते हैं 5 साल में विधायकी के इलेक्शन में और बोल के यहाँ पे अपने भाषण देके चले जाते हैं, सिर्फ वोट चाहिए। तो आज रात के 11 बजे ये क्या बात हुई कि हमने मीडिया वालों को बुलाने की कोशिश की? मीडिया वालों को बुलाने के लिए इसलिए कोशिश की, देखिए हम तो जो हुआ सो हुआ, हमने कर लिया। आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ ये ना हो, इसलिए हमने ये आगे का विचार तय किया है। आज हमें, कल को हमारे बच्चे भी। आपकी क्या राय इस बारे में? गाँव में आए या शहर में आए, इसका कोई बारिश बने। एक तरफा चाहिए कि ये कॉलोनी हमारी शहर में आए या गांव में आए, नहीं तो ना गांव में है ना शहर में। इसी कारण हमने आज के धरना प्रदर्शन किया है कि हमें। देखिए, क्या दरअसल क्या समस्या है। एक मिनट, मैं एसडीएम साहब से और डीएम साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि इस कॉलोनी का आप कोई ना कोई प्रोसीजर या उपाय कुछ कीजिए। धन्यवाद। देखिए, समस्या क्या होती है कि दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे ये ना शहर में है ना नगर में है, और यहाँ कई सारी समस्या हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, और भी कोई आओ तो बताइए, यहाँ की समस्या कितने सालों से है? यहाँ पे करीब 15-17 सालों से है। और यहाँ लगभग कितने वोटर हैं? 2000 से 2500 मिनिमम। देखिए, यहाँ पे लगभग 15 से 2000 वोटर हैं और ये लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। ये जागरूक मतदाता की पहचान है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हमें यहाँ पे नागरिक और त्रिशंकु बना के रखना है तो हम यहाँ पे वोट नहीं करेंगे। हम वोट नहीं करेंगे। आपकी क्या समस्या? भैया, हमारी समस्या यही है, थोड़ा कैमरा में इधर। हमारी समस्या यही है, हमारी कॉलोनी किसी चीज में ली जाए, शहर में लो या गांव में लो। हम यहाँ वोट डालते हैं, 5 साल में वोट नंबर आता है हमारा वोट डालने का। हमारा कोई काम नहीं होता, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। 3000 वोट है हमारे। हमारी कॉलोनी की समस्या यही है कि एक तो यहाँ पे कूड़े की गाड़ी शहर में आती है, शहर की गाड़ी आती है। हमारी कॉलोनी से 100 मीटर दूर पे गाड़ी आती है शहर की, वो अपना शहर का कूड़ा उठाकर लेकर जाती है। उनसे बोलते हैं कि गाँव यहाँ का भी उठा लो, तो वो ये बोलते हैं कि शहर में नहीं है, मैं क्यों लेकर जाऊँ। दूसरे कोने पे 100 मीटर पर गाँव है, गाँव की गाड़ी आती है कूड़े की। गांव वाले से बोलते हैं तो वो बोल देते हैं कि गांव में नहीं है, मैं यहाँ का कूड़ा क्यों उठाकर लेकर जाऊँ। ना ही तो वो उठाकर लेकर जाते हैं और ना ही वो आए हैं और ना ही वो आएंगे अब तक। अच्छा, आपका नाम और आपकी उम्र? जी, मेरा नाम सावेज है और मेरी उम्र 21 साल है। देखिए, 21 साल की उम्र में जागरूकता और स्पष्ट कहा है इन्होंने कि समस्या ये है गाँव में आए या शहर में। भैया, हमारी परेशानी यही है
कि हमारी कॉलोनी किसी चीज में ली जाए, गांव में लो या शहर में लो। अच्छा ये हमारे ये साफ सफाई नहीं होता, हमारा कोई काम नहीं होता अस्पतालों में, वैसे जगह जगह जब हमारे कागज पत्तर पूरे नहीं बनते तो काम ही हमारा कैसे होगा। हाँ सर, मैं सन 5 से यहाँ निवास करता हूँ। आज तक यहाँ ना तो साफ सफाई होती है, कूड़े की गाड़ी वहाँ तक आती है, 100 मीटर की दूरी तक वो मना कर देते हैं। और जब तक यहाँ कॉर्बेट नगर कॉलोनी एक तरफा नहीं होती शहर में या गांव में, हम यहाँ 1500 से 2000 नगर कॉर्बेट नगर वासी हैं। अगर इधर एक तरफा नहीं हुआ तो हम विधानसभा बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। देखिए, हमने वोट नहीं डालेंगे। 5 साल पहले भी इसका बहिष्कार किया था, तो बड़े बड़े नेता आकर बोले थे कि हमारे साथ में धरना भी दिया था साथ में, लेकिन उसके बाद में वोट लेने के बाद में फिर कोई अभी तक नहीं आया। पिछले साल 5 साल पहले भी हमने धरना दिया था आप लोगों को याद है? याद है, कभी भी मस्जिद में बैठ कर धरना दिया था हम लोगों ने, सबने पिछले साल दिया था। बड़े बड़े नेता आकर बैठे थे साथ में हमारे, उन्होंने भी दिया था धरना साथ में। हम उनके कहने में आ गए थे, लेकिन हमने वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार हम बहिष्कार करेंगे। कहने में आए थे आप लोग? सभी नेता आए थे, हमने सबके नेता का बात सुनी, हमने वोट भी दिए। जो भी यहाँ हमने सबको वोट दिए, सबने यही जितने भी विधायकी के में खड़े होते हैं सब आए थे यहाँ पर, सबको हमने वोट भी दिए। लेकिन इस बार अब उसके बाद में 5 साल तक कोई नहीं आया, लेकिन अब जैसे ये चुनाव का फिर माहौल बना है, सब आना शुरू हो गए, सभी आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जब आप जागरूक वोटर की तरह बिहेव करते हैं। हमारे देश में ये बड़ी समस्या होती है कि जब हम वोट करते हैं तो हम मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इस मुस्लिम बहुल इलाके को एक वोट बैंक की तरह समझा गया। इन्होंने स्पष्ट कहा है, यहाँ कोई भी उम्मीदवार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नेता आएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। और इन्होंने इस बार चुनाव के बहिष्कार की बात कर दी है, यानी कि इस बार कॉर्बेट नगर के लोग जो शक्ति नगर और गुलरघट्टी के बीच में पड़ता है, जहाँ लगभग 2 से 3 हजार वोट हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। लोकतंत्र में ये शर्म की बात है कि आप ऐसे नागरिकों को अलग रख देते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं। इन्होंने 21 साल के नौजवान ने ये कहा कि 5 साल पहले भी ये लोग आए थे, यानी तब इसकी उम्र 16 साल की रही होगी। उस समय भी यहाँ के नेताओं ने आया और इनको समझाया बुझाया, ये लोग तैयार हो गए, लेकिन 5 साल के बीच कोई नेता इनके बीच में नहीं आया। देखिए, मैं लोकतंत्र के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुस्लिम वोटरों ने एकता दिखाई है, विकास के नाम पे, सफाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे, अपने अधिकार के नाम पे। और ये सबसे खूबसूरत चीज है, लोकतंत्र की आवाज लोगों तक जानी चाहिए, सरकार तक जानी चाहिए, नेताओं तक जानी चाहिए। अगर ये आवाज उन तक साफ पहुंचेगी तो इन लगभग 2 से 3 हजार वोटरों की आवाज एक इंकलाब बन के और नेताओं के कानों पे पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को अपना वोट बैंक समझ के इस्तेमाल नहीं करेगी। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे अपने आप को, नहीं होने देंगे, आपके वोट ही नहीं डालेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कहाँ है? इधर कुछ है? सफाई अभियान 25 साल से लोग परेशान, 25 साल से कितने लोगों की सरकार बनी, कितनों की चली गई। यहाँ कांग्रेस की भी सरकार बनी, यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ विधायक कहीं आए कहीं चले गए, सुनवाई कोई नहीं होती। ये विधायक के पास जाते हैं, इनको समय नहीं दिया जाता, इनकी सुनवाई नहीं होती, इनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, इनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रहे हैं। क्या स्वस्थ भारत यही है? क्या ये अगर मुस्लिम है तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी? इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या ये मुस्लिम है इसलिए सुनी नहीं जा रही है, या ये गरीब है इसलिए नहीं सुनी जा रही है? क्या ये भारत में आता नहीं है? क्या ये भारत में नहीं आता? देखो, कितनी बेहतरीन बात उन्होंने कही है, क्या हम मुस्लिम होने के कारण या गरीब होने के कारण हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ इस मामले में। अक्सर मुसलमान वोटरों के बारे में ये कहा जाता है कि वो भाजपा को वोट नहीं करता, वो सिर्फ कांग्रेस को वोट करता है। तो ऐसा क्या पता इस कारण से भाजपा वाले हमें तो वोट करेगा नहीं, हम क्यों उनकी मदद करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी सरकार बनती, जिसका विधायक बनता, वोट देता है मुसलमान सभी को देता है वोट, चाहे वो कांग्रेस को देता हो या बीजेपी को, या यहाँ बसपा भी है उसको भी देते हैं वोट, सभी को देते हैं। यहाँ मुस्लिम समाज सभी को वोट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अगर किसी की सरकार आती है तो इसका मतलब यहाँ मुस्लिम ने वोट नहीं दिया उसको। कोई विधायक बनता है यहाँ पे, अगर बीजेपी का विधायक बनता है या कांग्रेस का विधायक बनता है, क्या मुसलमान ने उसको वोट नहीं दिया? वोट दिया है तभी तो आप जीत रहे हैं। देखो, एक वोट नहीं करेंगे यहाँ पे। एक बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही है, चाहे इसका सीधा तो यह है कि चाहे वोट हम दें या ना दें, लेकिन हम यहाँ के नागरिक हैं और लोकतंत्र में अगर कोई किसी को वोट नहीं करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मदद ना करें। सबके साथ सबका विकास का मतलब ये होता है, चाहे आपको कोई वोट करे या ना करे, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के रामनगर के जो लोग प्रतिनिधि लोग हैं और वो इन समस्याओं को सुने और इन लोगों के बीच आए, और इस बार अगर यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आता है तो ये स्टैम्प पेपर में लिख के दें कि आप अगर हमारा काम करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल। और हम नया चेहरा चाहते हैं, यहाँ पे नया चेहरा आएगा, वो सुनेगा, हमें लिख करके देगा, हम उसको वोट करेंगे, हम किसी को वोट नहीं करेंगे।
जो हमारा काम करागा सारे पूरी कॉलोनी का वोट उसे पड़ेगा। अच्छा, आपके काम में सबसे कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही हैं, हमारी कॉलोनी शहर में लो या गांव में लो, ये साफ सफाई हमारा यही है कि शहर में लो या गांव में लो, और ये साफ सफाई थोड़ी नाली है, ये तो होनी चाहिए। ये नालियाँ हमारी सड़ी हैं, जो नमाज पढ़ने लोग वहाँ जाते हैं, आते जाते हैं, प्रधानी की वोट नहीं डालते। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है नगर पालिका के वो मुसलमान है, हाजी अफजल मुसलमान है, उन्होंने काम नहीं कराते हमारा काम नहीं कराते हमारा वोट तो वो कहते थे कि हमने तुमने हमें वोट किया नहीं, हम तुम्हारे चेयरमैन है ही नहीं। रही प्रधानी की बात, प्रधान जी के वोट हमारे पड़ते नहीं है। ये वाला मकान सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ तक यहाँ गाड़ी आती है, और इसके बगल वाला मकान के बगल वाला दूसरा मकान वाला कूड़ा डालता है, तो उसे कोई कूड़ा नहीं डाल देता। ये लगा लीजिए जैसे गाड़ी वाला वो कर देता है, तो कूड़े की गाड़ी एक साइड का लेकर जाती है कूड़ा, एक साइड का कूड़ा नहीं एक लेकर साइड का छोड़ देती है। सर ऐसा एक बात ये लोकतांत्रिक देश है, इस दुनिया का एक अजूबा गिना जाता है, सोने की चिड़िया जिसे अपना भारतवर्ष कहा जाता है। यहाँ लोकतांत्रिक है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट डालता है, अगर पार्टी को वोट नहीं डाला तो उसका काम नहीं होगा, यह संविधान इस बात को कहता है। मेरा देखिए कितनी बेहतरीन बात उन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात की है आपने। और मैं इस बात को पहले कह चुका हूं कि चाहे वोट किसको देना दें, लोकतंत्र में आपको काम करने होंगे, क्योंकि आप सबके विधायक हैं, सबके नगर पालिका। लेकिन समस्या यह है कि ना तो ये ग्राम में आता है ना ये शहर में आता है, ये सिर्फ विधायक की समस्या है और विधायक को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी। फिलहाल इनकी समस्याएं मुझे लगता है कि जो सुन पा रहे हैं इन समस्या का समाधान जरूर करें। मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल